गंगा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक संस्कृति और सभ्यता है, जिस वजह से हमारे देश में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। राजा भगीरथ के अथक प्रयास और तब से उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए ही गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तब से लेकर आज तक गंगा ऐसे ही पतित पावनी और निर्मल बह रही है। लेकिन जहां एक ओर हम गंगा को मां के रूप में पूजते हैं, तो वहीं विकास के नाम पर उत्तराखंड में नदियों का सीना चीरा जा रहा है। ताजा मामला चमोली के हेलंग का है, जहां एक ओर लगातार ब्लास्टिंग हो रही है, तो दूसरी ओर नदी को ही डंपिंग यार्ड बनाया गया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल ये पूरा मामला चमोली के हेलंग का है, जहां टीएसडीसी की सहायक कंपनी एचसीसी 520 मेगावाट का पावर प्लांट का निर्माण कर रही है। लेकिन निर्माण कार्यों को पूरी तरह ताक पर रखा गया है। खुलेआम कारतूस और डायनामाइट से ब्लास्टिंग की जा रही है, जो किसी भयावह स्थिति से कम नहीं। इतना ही नहीं, हेलंग कस्बे की तलहटी पर बन रहे इस प्रोजेक्ट में कंपनी के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो पर्यावरण की कोई चिंता है और ना ही नदी के अस्तित्व की। कंपनी इतने बड़े काम को अंजाम दे रही है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भूमि नहीं जहां वो निर्माण कार्य से निकल रहे केमिकल वेस्ट और मलबे को डाल सके। इसलिए एचसीसी कंपनी ने नया फॉर्मूला इजाद किया और सभी नियम कायदों को ठेंगा दिखाते हुए केमिकल वेस्ट और मलबे को नदी में ही डालने का काम शुरू कर दिया। कब से शुरू हुआ निर्माण कार्य? इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद नदियों के अस्तित्व को खतरे में डालने का नहीं था, बल्कि प्रदेश को ऊर्जा युक्त बनाने का था। लेकिन जो हालात इस वक्त यहाँ बने हुए हैं, वो भयावह हैं। इसका निर्माण कार्य 2012-13 में शुरू किया गया। टीएसडीसी कंपनी ने उस दौरान निर्माण कार्य शुरू करने से पहले गुलाब कोठी व हेलंग के ग्रामीणों को बड़े बड़े सपने व वादे किए, जो कि आज तक उनकी स्थिति वैसी की वैसी बनी है। यहाँ हो रही लगातार ब्लास्टिंग से यहाँ कई मकान दरक चुके हैं और यहाँ के कई प्राकृतिक स्रोत भी सूख चुके हैं। सूत्रों की माने तो इस कंपनी का काम जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करना है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ सफेद पोशों को भी ये कंपनी वित्तीय फायदा पहुंचाने का काम करती आई है, जिससे इनकी मनमानी के आगे कोई अपनी आवाज बुलंद न कर सके। ग्रामीणों से कंपनी ने किया छलावा। दरअसल ग्रामीणों को कंपनी ने 75% के मुताबिक रोजगार मुहैया कराना था, लेकिन वहां के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के कारण यहाँ के अधिकतर कामकाजी बाहरी राज्यों के हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की सीधे तौर पर अनदेखी करते हुए उन्हें रोजगार से दूर रखा गया, जो राज्य की पॉलिसी के सीधे खिलाफ है। सरपंच ने खोला कंपनी के खिलाफ मोर्चा। यहाँ के स्थानीय का कहना है कि जब भी लोग नदी में कंपनी को मलबा डालने से रोकते हैं, तो उनके साथ टीएसडीसी और एचसीसी के कुछ अधिकारियों के द्वारा बदतमीजी की जाती है और उन्हें डरा धमकाकर वहां से बाहर खदेड़ दिया जाता है। जबकि गुलाब कोठी और हेलंग के जो स्थानीय नेता हैं, कंपनी के द्वारा उन्हें छोटा मोटा रोजगार देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया, ताकि कोई भी नेता कंपनी के खिलाफ अपना मुंह न खोल सके और कंपनी की काली करतूत के बारे में किसी को पता न चले। लेकिन देवभूमि टीवी अपना कैमरा लेकर जब यहाँ पहुँचा और सभी वो तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की, जो अब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग वीडियोस में टीएसडीसी की सहायक एचसीसी कंपनी के ट्रक और बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें सारे मलबे का डंपिंग बेड अलकनंदा के प्रवाह को रोकते हुए उसके किनारे पर बना चुके हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी ने सिर्फ नदी के किनारे केमिकल वेस्ट और मलबे का डंपिंग यार्ड बनाया हो। हमारी खबर चलने के बाद कंपनी ने अब नदी के साथ ग्राम पंचायत की जमीनों पर कुछ स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर मलबा डालना शुरू कर दिया, जो कि एक दंडनीय अपराध है। वहीं लगातार विवादों में रहने के कारण इस कंपनी का काम कुछ समय के लिए बंद भी था। पर्यावरणविद व गंगा बचाओ अभियान के तहत पीएमओ कार्यालय से कुछ टीमें बनाकर यहां भेजी गई, जिसके बाद अनियमितताएं पाए जाने पर यहां 1 साल के लिए रोक लगाई गई। लेकिन कंपनी के अधिकारियों की तिकड़म से एक बार फिर काम बहाल हुआ, लेकिन कंपनी की मनमानी जारी रही, जिसके बाद हमने इस खबर को दिखाया और वन विभाग ने हरकत में आते हुए यहाँ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन वन विभाग द्वारा जो जुर्माना काटा गया, वो भी कंपनी ने आज तक जमा नहीं करवाया। उसके बावजूद बीते नवंबर को वन विभाग के डिप्टी रेंजर द्वारा फिर से छापा मारा गया। वो 3 गाड़ियां जो मलबे से भरी थी और एक लोडिंग मशीन को सीज किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का रवैया निंदनीय और अड़ियल रुख अपनाते हुए अब फिर से कुछ नेताओं के साथ मिलकर गुलाब कोठी की वन पंचायत भूमि में मलबा डाला जा रहा है, जो कि सीधे अलकनंदा नदी में पहुंच रहा है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको उन अधिकारियों और उन नेताओं के नाम बताएंगे जो पैसों की खातिर अलकनंदा नदी से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं
और केंद्र द्वारा पोषित इस प्रोजेक्ट की किरकिरी उड़ा रहे हैं। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि टीवी।